हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फार्म ज्ञान। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी दोनों का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह NSCIRT में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, यह टॉपिक आपके कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हमारे पास केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे इन्फ्लामेशन को और इन्फ्लामेशन के कारण होने वाले पेन को सही करते हैं। उन ड्रग्स को हम एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट कहते हैं। यह ड्रग्स कभी कभी एंटीपायरेटिक ड्रग की तरह भी यूज की जाती हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर कोई भी प्रकार का ऑपोइड्स नहीं होते, इसीलिए इनको हम नॉन नार्कोटिक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कुछ टर्म। तो पहले देखते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। तो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स हमारे पास केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी पार्ट में हुई स्वेलिंग को कम करते हैं। उन ड्रग्स को हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। इसके बाद आती है एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक्स हमारे पास केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन के कारण होने वाले पेन को कम करते हैं। उन ड्रग्स को हम एनाल्जेसिक कहते हैं। अब आता है एंटीपायरेटिक ड्रग्स। तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स हमारी वह ड्रग्स होती हैं जो कि पायरेसिया यानी फीवर को कम करती हैं। उन ड्रग्स को हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं। अब देखते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की मैकेनिज्म। जब हमारी बॉडी में प्रेजेंट सेल में किसी भी प्रकार की इंजरी होती है तो वह सेल्स हमारी बॉडी में एरेक्टोनिक एसिड रिलीज करते हैं और एरेक्टोनिक एसिड हमारे कॉक्स एंड लॉक्स एंजाइम को रिलीज करते हैं, जिसके कारण कि प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है और इंजर्ड टिश्यू में इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जिसके कारण कि पेन प्रोड्यूस होता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हमारी कॉक्स एंड लॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म नहीं होता और हमारे आगे की प्रोसेस रुक जाती है और हमारी इन्फ्लामेशन और फीवर दोनों ही ठीक हो जाते हैं। ये थी हमारी मैकेनिज्म। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। सबसे पहले आती है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, को भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है सैलिसिलेट। तो इसमें हमारी ड्रग्स आती है एस्प्रिन। इसके बाद सेकंड है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं आइबुप्रोफेन, केटोप्रोफेन एंड पेप्रोक्सेन। इसके बाद थर्ड है फेनामेड डेरिवेट। इसमें हमारी ड्रग आती है मेफेनेमिक एसिड। इसके बाद फोर्थ है एनोलिक एसिड डेरिवेट। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं पिरोक्सिकम एंड टेनोक्सिकम। इसके बाद इसी में नेक्स्ट आता है एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं एंडोमेथासिन, केटोलैक, नेबुमेथॉन। इसके बाद नेक्स्ट है पायराजोलोन डेरिवेटिव। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं फेनालब्यूटाजोन, ऑक्सीफेनाब्यूटाजोन एंड प्रोफेनाजोन। इसके बाद सेकंड आता है प्रीफेंशियल COX-2 इनहिबिटर। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं नीमोशिलाइड, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, मेलॉक्सिकाम एंड एटोडोलैक। इसके बाद थर्ड है सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं सेलेकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिन एंड पेरिकॉक्सिब। इसके बाद नेक्स्ट है पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेट। इसमें हमारी ड्रग आती है पैरासीटामोल। नेक्स्ट है बेंजोक्साजोसिन डेरिवेट। इसमें हमारी ड्रग्स आती है नेफोफार्म। ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब देखते हैं इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स। तो इसमें हमारी सबसे पहली ड्रग आती है एंडोमेथासिन। एंडोमेथासिन हमारी एक एंडोलैक्टिक एसिड डेरिवेटिव ड्रग है जो कि एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह यूज की जाती है। यह ड्रग मोस्टली फीवर, पेन, स्वेलिंग के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। 1,4-क्लोरोबेंजोइल, 5-मेथॉक्सी, 2-मिथाइल इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यह हमारे एंडोमेथासिन का केमिकल नेम है। ये हमारे एंडोमेथासिन का केमिकल स्ट्रक्चर। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। एंडोमेथासिन वाइट और पेल येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो कि ऑर्डरलेस होता है। एंडोमेथासिन का मेल्टिंग पॉइंट 158 से 162 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एंडोमेथासिन सनलाइट से डिकम्पोज हो जाता है। एंडोमेथासिन वाटर में प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल होता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म इथेनॉल में फ्रीली सॉल्युबल होता है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। एंडोमेथासिन को हाइड्रोक्सालामाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बने प्रिपेयर सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं और साथ ही साथ उसमें डाइल्यूट HCl फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं तो हमें येलो पॉलिड पिंक कलर ऑब्टेन होता है। अब देखते हैं यूजेज। तो एंडोमेथासिन को एज ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की तरह यूज किया जाता है। इस ड्रग को एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है और इस ड्रग को शोल्डर पेन के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। अब देखते हैं फॉर्मुलेशन। तो एंडोमेथासिन IP एंड BP, एंडोमेथासिन कैप्सूल IP BP एंड एंडोमेथासिन सपोजिटरी IP। अब देख लेते हैं ब्रांड नेम। तो एंडोसिड, एंडीसिन, एंडोकैप, ये हमारे एंडोमेथासिन के कुछ ब्रांड नेम है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग आती है फेनाइलब्यूटाजोन। फेनाइलब्यूटाजोन हमारी पाइराजोलिडीन डेरिवेटिव ड्रग है
जो कि हमारी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी की ड्रग है। फेनाइलब्यूटाजॉन एनिमल में शॉर्ट टर्म पेन फीवर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। 1,2-डाइफिनाइल 4-ब्यूटाइल पायराजोलिडीन 3,5-डाइऑन, ये हमारे फेनाइलब्यूटाजॉन का केमिकल नेम है। ये हमारी केमिकल स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फेनाइलब्यूटाजॉन हमारी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और साथ ही साथ ये ऑर्डरलेस होता है। फेनाइलब्यूटाजॉन का मेल्टिंग पॉइंट 104 से 107 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह हमारा वाटर में प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल होता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म एसीटोन में इजीली सॉल्युबल होता है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो जब हम फेनाइलब्यूटाजॉन को ग्लेसियलिक एसिटिक एसिड एंड कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यह प्राइमरी अमीनो ग्रुप में डिकम्पोज होता है, और जब उसको हम सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करते हैं तो यह हमें येलो कलर देता है। अब इसके बाद देखते हैं यूजेज। तो फेनाइलब्यूटाजॉन को हम एज ए NSAID की तरह यूज करते हैं। यह हमारे शोल्डर पेन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अब देखते हैं फॉर्मुलेशन। तो फेनाइलब्यूटाजॉन IP एंड BP, फेनाइलब्यूटाजॉन टैबलेट IP। अब देख लेते हैं ब्रांड नेम। तो ब्यूटाजॉन, जोलापेन एंड जोलानडीन, ये हमारे फेनाइलब्यूटाजॉन के ब्रांड नेम है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग आती है आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन हमारी एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव ड्रग है, जो कि हम एज ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की तरह यूज करते हैं। 2,4-2-मिथाइल प्रोपाइल फेनाइल प्रोपोनिक एसिड, यह हमारे आइबुप्रोफेन का केमिकल नेम है, और ये हमारे आइबुप्रोफेन का केमिकल स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आइबुप्रोफेन हमारा वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, जो कि ऑर्डरलेस होता है। आइबुप्रोफेन का मेल्टिंग पॉइंट 75 से 77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि हमारा वाटर में इंसॉल्युबल लेकिन क्लोरोफॉर्म अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो आइबुप्रोफेन को जब हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड कंसनट्रेट HCl के साथ ट्रीट करते हैं और इसको फिर हम सोडियम नाइट्राइट एंड 2-नेप्थोल सोडियम कार्बोनेट के साथ डाइजोटाइज करते हैं तो ये हमें ऑरेंज रेड कलर देता है। अब देखते हैं इसके यूजेज। आइबुप्रोफेन को हम एज ए NSAID ड्रग की तरह यूज करते हैं। इस ड्रग को हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं, और इस ड्रग को जॉइंट पेन, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, और इस ड्रग को कभी कभी एंटीपायरेटिक ड्रग की तरह भी यूज किया जाता है। अब देखते हैं फॉर्मुलेशन। आइबुप्रोफेन IP एंड BP एंड आइबुप्रोफेन टैबलेट IP। अब देखते हैं ब्रांड नेम। तो ब्रूफिन, आइबू जैसे आइबुप्रोफेन के ब्रांड नेम है। ये थी हमारी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।